इस टाइप का मोशन ग्राफिक देख के लगता है ना ये बहुत मुश्किल होगा, बट सच बोलूं बिल्कुल नहीं। आज मैं आपको इसी अवतार को मोबाइल पे बना के दिखाऊंगा सिर्फ एलाइट मोशन यूज करके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस पहले हमने एलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद आप लोगों को कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। फिर आप लोगों को इस वाले प्लस आइकॉन को क्लिक करके यहाँ पे आप लोगों को क्रिएट प्रोजेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, उसे आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों का प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। तो पहले हम यहाँ पे अपना बैकग्राउंड क्रिएट करेंगे। सो बैकग्राउंड के लिए हमने यहाँ पे प्लस आइकॉन को क्लिक करके यहाँ से शेप वाले ऑप्शन से हमने एक रेक्टेंगल चूज किया। देन हम यहाँ पे इसे खींचकर पूरे स्क्रीन पर इस तरीके से एडजस्ट करेंगे। देन हम कलर एंड फिल वाले ऑप्शन में जाके यहाँ से हम ग्रेडियंट वाले ऑप्शन को चूज करेंगे एंड हम ऊपर वाले साइड यहाँ पे डार्क ब्लू कलर चूज करेंगे एंड नीचे वाले साइड यहाँ पे हम ब्लैक कलर रखेंगे। आपका चॉइस, आप यहाँ से कुछ भी कलर अपनी मर्जी से चूज कर सकते हो। तो पहले हम एक काम कर लेते हैं। यहाँ पे जो वीडियो का लेंथ है हम वो 4 सेकेंड रखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा वीडियो का लेंथ है वो 4 सेकेंड हो चुका है। देन हम यहाँ पे एक काम करेंगे, फिर से शेप में जाके यहाँ पे एक सर्कल लेंगे। देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसका पोजीशन और साइज हम इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे। देन इसका हम एक डुप्लीकेट लेंगे। फिर हम डुप्लीकेट लेयर में जाके इसे इस तरीके खींच के इसके नीचे लाके इस तरीके से एडजस्ट करेंगे। तो देख सकते हो यहाँ पे जो हमारा एवेटार है वो एवेटार का जो बॉडी है वो बॉडी यहाँ पे हमारा क्रिएट हो चुका है। देन यहाँ पे हम कलर देंगे। सो कलर आप कोई सा भी दे सकते हो। तो हम यहाँ पे डार्क ब्लू कलर ही चूज करते हैं एंड बड़े वाले सर्कल में भी सेम कलर हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं कलर एंड फिल वाले ऑप्शन में जाके कुछ इस तरीके का। तो यहाँ पे हमारा हो चुका है। देन हम एक काम करते हैं, सर्कल 1 में एक इफेक्ट देंगे और उस इफेक्ट का नाम है इनर ग्लो। तो यहाँ पे जो रेडियस है वो रेडियस हम 25 रखेंगे। ठीक है, जो रेडियस है वो 25 के आसपास रखेंगे, तो इतना रख देंगे। देन अल्फ़ा जो है वो 55 के अराउंड आप लोगों को रखना है। देन यहाँ पे जो ग्लो कलर का ऑप्शन है उसमें दबा के आप लोगों को व्हाइट कलर चूज़ करना है। देन यहाँ से आप लोगों को ये जो इफेक्ट है उसको कॉपी करना है। देन बड़े वाले सर्कल में उस इफेक्ट को आप लोगों को पेस्ट करना है। देन सिंपली आप लोगों को इन दोनों लेयर को वीडियो के एंड तक कुछ इस तरीके से लाना है। फिर आप लोगों को 3 सर्कल लेना है कुछ इस तरीके से। देन इसका साइज थोड़ा सा छोटा करके इसका डुप्लीकेट लेंगे। फिर डुप्लीकेट लेयर में जाके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसका साइज कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे। पोजीशन भी इस तरीके से एडजस्ट करेंगे एंड कलर में जाके लाइट ब्लू कलर हम यहाँ पे चूज़ करेंगे। फिर इसका और एक डुप्लीकेट लेंगे। देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके कुछ इस तरीके से इसको एडजस्ट करेंगे एंड इसका जो कलर है हम यहाँ पे लाइट ऑरेंज कलर चूज़ करेंगे कुछ इस तरीके का। ठीक है, देन इन तीनों को हम यहाँ पे ग्रुप करेंगे। इस वाले ऑप्शन में हम यहाँ पे टैप करके ग्रुप करेंगे। देन इसको भी हम वीडियो के एंड तक इस तरीके से ले जाएंगे। देन यहाँ पे हम ग्रुप 1 में जाएंगे, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके रोटेशन वाले ऑप्शन में जाके फर्स्ट में एक की फ्रेम लगाएंगे। देन एंड में एक की फ्रेम लगाएंगे। देन इसे थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर देंगे। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पे हमारा रोटेटिंग वाला जो एनिमेशन है वो क्रिएट हो चुका है। देन फिर से ग्रुप 1 में जाके यहाँ पे हम एक इफेक्ट देंगे और उस इफेक्ट का नाम है गॉसियन ब्लर। तो स्ट्रेंथ को थोड़ा बढ़ा देंगे। तो देख सकते हो यहाँ पे वो वाला एनिमेशन हमारे यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। थोड़ा इसे पोजीशन इसका थोड़ा एडजस्ट करेंगे। देन इसका फिर से हम एक डुप्लीकेट लेंगे। डुप्लीकेट लेने के बाद यहाँ पे इसे छोटे सर्कल जो हमारा हेड है उसमें ले जाएंगे, साइज को छोटा करेंगे। देन इसे ऐसे इस तरीके से एडजस्ट करेंगे, थोड़ा और छोटा करेंगे। तो देख सकते हो यहाँ पे ये हमारा एडजस्ट हो चुका है। सो एक काम करते हैं, जो हमारा ग्रुप 1 है
उसका जो इफेक्ट गॉसियन ब्लर है उसका स्ट्रेंथ थोड़ा और बढ़ाते हैं। तो फिर से हम ग्रुप 1 के जो कॉपी किया था ना, तो उसका गॉसियन ब्लर का स्ट्रेंथ को भी थोड़ा और बढ़ाते हैं। तो देख सकते हो ये वाला एनिमेशन हमारे यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब हम एक काम करते हैं, आइस देंगे। तो फिर से हम शेप में जाके सर्कल चूज करेंगे, इसका साइज स्केल में जाके छोटा करेंगे, देन कलर एंड फिल के ऑप्शन में जाके इसका कलर हम व्हाइट चूज करेंगे, कुछ इस तरीके का। ठीक है, कुछ इस तरीके के हम इसका साइज़ भी हम इस तरीके से चूज कर लेंगे। देन सर्कल 2 में जाके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसका साइज़ इस तरीके से एडजस्ट करेंगे। देन इसका हम डुप्लीकेट लेंगे, फिर से हम इसे ऐसे एडजस्ट कर लेंगे। तो देख सकते हो यहाँ पे जो हमारा अवतार का आइस है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। देन हम यहाँ पे इसे एक काम करेंगे, हम इसे एक ग्रुप कर लेंगे इस तरीके से। देन इसका भी लेंथ हम पूरा वीडियो के जैसा बना लेंगे और यहाँ पे हम अब देंगे आई ब्लिंकिंग का जो इफ़ेक्ट है, उस इफ़ेक्ट को देने के लिए हम यहाँ पे फिर से मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे। देन यहाँ पे स्केल में जाके यहाँ पे इस वाले ऑप्शन को टैप करेंगे। देन 1 सेकेंड में जाके 3 की फ्रेम लगाएंगे इस तरीके से। देन 20 वाले की फ्रेम में आके ये जो नीचे वाला बार है उसका वैल्यू को हम यहाँ पे 0 करेंगे। फिर 1 सेकेंड हम आगे जाएंगे। देन अगेन हम यहाँ पे 3 की फ्रेम यूज़ करेंगे, कुछ इस तरीके से। रुको, तीन की फ्रेम हम फिर से यूज़ करेंगे। देन इसका वैल्यू 20 वाले की फ्रेम में जाके इसका वैल्यू हम 0 करेंगे। फिर से एंड में हम 3 की फ्रेम लगाएंगे। देन 20 वाले की फ्रेम में जाके इसका वैल्यू हम यहाँ पे ऐसे 0 कर देंगे। तो देख सकते हो यहाँ पे जो हमारा आई ब्लिंकिंग का इफ़ेक्ट है वो मिल चुका है। देन हम यहाँ पे जो हमारा हाईलाइटेड पार्ट है वो उसको क्रिएट करेंगे। सो यहाँ पे हम शेप में जाके यहाँ पे जो क्वाड शेप है उसको हम लेंगे, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसको रोटेट करेंगे। देन इसे हम कुछ इस तरीके से अपने जो हाथ है उससे हम इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे लाइक दिस। देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसे हम इस तरीके से एडजस्ट करेंगे, फिर से थोड़ा इसे हम एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा एडजस्ट हो चुका है, तो इतना सा ठीक है। देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसे हम इस तरीके से एडजस्ट करेंगे। तो क्योंकि हमारा जो अवतार है वो रेडी हो चुका है, सो अवतार का जो शेप्स है उनको हम यहाँ पे ग्रुप कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे इस वाले ऑप्शन से हम यहाँ पे ग्रुप कर देंगे। तो एक काम करते हैं, ग्रुप करने के बाद यहाँ पे जो क्वाड 1 है तो इसे हम यहाँ पे अवतार के नीचे लाएंगे इस वाले लेयर को। देन यहाँ पे हम कलर देंगे। सो ग्रेडियंट कलर भी आप लोग चूज़ कर सकते हो। तो पहले हम यहाँ पे वाइट लेंगे, देन यहाँ पे हम लाइट ब्लू कलर लेंगे। देन यहाँ पे हम एक इफ़ेक्ट देंगे और उस इफ़ेक्ट का नाम गॉसियन ब्लर है। सॉरी, यहाँ पे इनर ग्लो चूज हो चुका है, कोई बात नहीं। फिर से हम यहाँ पे गॉसियन ब्लर जो इफेक्ट है उसे देंगे एंड स्ट्रेंथ को थोड़ा इस तरीके से हम बढ़ा देंगे लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पे ये वाला इफेक्ट भी हमारा क्रिएट हो चुका है। तो इसे थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, जो रोटेशन है उसमें जाके इस तरीके से थोड़ा सा इसे एडजस्ट करेंगे। देन इसे थोड़ा सा इस तरीके से हम ऊपर भी ले जाएंगे। देन यहाँ पे हम एक एनिमेशन क्रिएट करेंगे। सो इसके लिए हम यहाँ पे जाके जो इसका एंकर पॉइंट है इसके आइस में लाएंगे इस तरीके से। देन यहाँ पे हम रोटेशन में जाएंगे। रोटेशन में जाने के बाद ठीक है, पहले हम इसे इस तरीके से एडजस्ट करेंगे। देन यहाँ पे हम एक की फ्रेम लगाएंगे। देन यहाँ पे हम एक की फ्रेम लगाएंगे। देन इसे हम इस तरीके से ऐसे लाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। देन यहाँ पे हम एक ग्राफ चूज़ करेंगे। सो हम यहाँ पे 4th वाला जो ग्राफ है उसको चूज़ करेंगे। थोड़ा इसे हम बढ़ा देंगे ताकि एनिमेशन स्मूथ हो। तो देख सकते हो ये वाला इफेक्ट भी हमारे यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो थोड़ा इसका लेंथ हम इस तरीके से बढ़ाएंगे। देन हम यहाँ पे जाके ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में जाके फर्स्ट में एक की फ्रेम लगाएंगे, सेकंड में एक की फ्रेम लगाएंगे। देन फर्स्ट वाले की फ्रेम में आके इसका वैल्यू को हम यहाँ पे 0 कर देंगे। तो देख सकते हो ये वाला एनिमेशन हमारे यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। देख सकते हो यहाँ पे ब्लेंडिंग का जो एनिमेशन है वो भी यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। देन यहाँ पे हम एक काम करेंगे, टेक्स्ट ऐड करेंगे। बट जब ये आया लगभग इतने सेकंड में ये आया, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो आइज़ है ना उसे उस तरफ मूव करेंगे। तो इतने सेकंड में ग्रुप जो 3 है 1 मिनट 20 सेकंड, ग्रुप 3 में जाके 1 मिनट 20 सेकंड में जाके हम क्या करेंगे, एडिट ग्रुप में जाके जो आँख वाला ऑप्शन है मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे। फर्स्ट में यहाँ पे एक की फ्रेम लगाएंगे, सेकंड में एक की फ्रेम लगाएंगे। इसे थोड़ा सा ऐसे हम मूव कर देंगे। ठीक है,
देन एंड में जाके जब ये एनिमेशन एंड होगा, ठीक है, तो लगभग इतने में एंड होगा, तो हम क्या करेंगे, फिर से मूव एंड ट्रांसफॉर्म में इस वाले लेयर को पहले चूज़ करेंगे, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके 2 की फ्रेम लगाएंगे एंड आइस को फिर से हम सीधा कर देंगे ऐसे। तो देख सकते हो यहाँ पे जो ये वाला एनिमेशन है वो भी हमारे यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे देख सकते हो ये वाला एनिमेशन हमारा क्रिएट हो चुका है। तो ऑलमोस्ट हमारा जो है वो क्रिएट हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे टेक्स्ट लिखेंगे, तो यहाँ पे ये आके यहाँ पे स्टेबल हो चुका है, तो यहाँ पे हम टेक्स्ट लिखेंगे। तो यहाँ पे प्लस आइकॉन को टैप करके यहाँ पे ऐड टेक्स्ट में जाएंगे, तो कुछ भी आप लिख सकते हो। तो लेट सपोज मैं लिखता हूँ मेरे चैनल का नाम द रिट्रस लिखेंगे। तो यहाँ पे आप जाके कोई सा भी फॉन्ट चूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे हम रेगुलर रोबोटो रेगुलर जो फॉन्ट है उसको, नॉर्मल जो फॉन्ट है उसको चूज़ करेंगे। तो टेक्स्ट थोड़ा बड़ा करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे प्लस आइकॉन को टैप करेंगे, ठीक है। यहाँ पे टेक्स्ट का काम हो चुका है, बट यहाँ पे हम फिर से शेप में जाके एक काम करेंगे, फिर से शेप में जाएंगे, एक रेक्टेंगल चूज़ करेंगे, इसे इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे। मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसका साइज थोड़ा सा छोटा करेंगे। देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, बॉर्डर एंड स्ट्रोक में जाके इसका स्ट्रोक को इनेबल करेंगे। देन कलर एंड फिल में जाके इसे नो कलर करेंगे। देन इसका जो स्ट्रोक का जो बॉर्डर का जो कलर है उसको भी हम यहाँ पे ब्लैक कलर चूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ब्लैक कलर चूज़ हो गया है। देन यहाँ पे हम नो कलर करेंगे। तो देख सकते हो, तो स्ट्रोक को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। तो फिर से यहाँ पे जो राउंडेड रेक्टेंगल है उसमें जाके स्ट्रोक को थोड़ा, स्ट्रोक का जो साइज़ है उसे बड़ा कर देते हैं। तो अब यहाँ पे हम इसे एडजस्ट करेंगे, स्केल में जाके इसका साइज़ हम इस तरीके से छोटा करेंगे। तो अब यहाँ पे हम वो वाला एनिमेशन क्रिएट करेंगे। सो उसको क्रिएट करने के लिए फिर से हम शेप में जाके यहाँ से हम इसे एडजस्ट करेंगे। मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसका साइज़ हम यहाँ पे छोटा करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये आ रहा है, इसका साइज़ हम छोटा करेंगे। देन कलर में जाके इसका कलर रेड करेंगे। देन इससे हम इस कॉर्नर में एडजस्ट करेंगे ऐसे। इस तरीके से हम ऑल जो 4 कॉर्नर है उसमें इसे हम लगा देंगे। उस इस तरीके से चारों कॉर्नर में लगाएंगे। फिर से इसका डुप्लीकेट लेंगे, डुप्लीकेट लेने के बाद इसे भी हम इस कॉर्नर में लगाएंगे, ठीक है। इस तरीके से लगाएंगे। देन इसका भी हम डुप्लीकेट लेंगे, डुप्लीकेट लेने के बाद यहाँ भी इसे हम इस तरीके से ऐड करेंगे। तो यहाँ पे ये वाला जो एनिमेशन है वो भी क्रिएट हो चुका है। बट हम जो टेक्स्ट है ना, तो पहले हम इसे इसके बराबर लेते हैं टेक्स्ट और इसे। देन हम यहाँ पे जो टेक्स्ट है उसे इसके अंदर इस तरीके से ले जाएंगे, इस तरीके से ले जाएंगे। एंड देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, कलर एंड फिल में जाके टेक्स्ट का जो कलर है हम यहाँ पे क्या करेंगे, ब्लैक चूज़ करेंगे। आप कोई सा भी कलर चूज़ कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन सारे लेयर को यहाँ पे हम ग्रुप करेंगे। तो इस तरीके से हमने ग्रुप कर दिया। तो अब यहाँ पे हम एक एनिमेशन देंगे, फिर से हम एक शेप देंगे। तो यहाँ पे जो एरो है उसको हम लेंगे और रोटेशन में जाके इसे एडजस्ट करेंगे। साइज़ को हम इस तरीके से छोटा करेंगे। देन यहाँ पे हम ऐसे जाके इस वाले कॉर्नर में इसे लगा देंगे। देन कलर एंड फिल में जाके इसका कलर हम कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे डार्क येलो जो है उसे चूज़ करेंगे। देन इसे भी हम इस तरीके से ग्रुप कर देंगे। देन यहाँ पे जाके हम क्या करेंगे, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, इसका एंकर पॉइंट इस वाले कॉर्नर में लाएंगे ऐसे, इस तरीके से। देन इसे फिक्स करेंगे। देन स्केल में जाके पहले एक की फ्रेम लगाएंगे। देन यहाँ पे इसमें एक की फ्रेम लगाएंगे एंड फर्स्ट वाले की फ्रेम में जाके इसका साइज़ को हमें इस तरीके से छोटा कर देना है, ठीक है। इस तरीके से छोटा कर देना है। तो देख सकते हो ये वाला एनिमेशन क्रिएट हो चुका है। बट स्मूथनेस के लिए हम यहाँ पे एक कर्व लगा देंगे। तो देख सकते हो यहाँ पे पूरा हमारा जो कैरेक्टर है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। रुको एनिमेशन यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, हो रहा है बट थोड़ा फास्ट हो रहा है। कोई बात नहीं, आप यहाँ पे देख सकते हो। देन इसे हम यहाँ पे हटा देते हैं। जब हमारा जो क्वाड शेप है जब हटेगा तो टेक्स्ट भी ऑटोमेटिकली हट जाएगा। तो लगभग यहाँ पे, ठीक है। तो इसे भी हम यहाँ पे ले जाएंगे। तो देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो अवतार का काम है वो यहाँ पे ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है।